जब से कल्पना सोरेन आई हैं तब से आपको लगता है कि उनके राजनीति में आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को खासतौर पे महिला वोटरों का बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है? एक हमें बहुत उपलब्धि कहेंगे हमारी, एक इस राज्य की जनता के लिए और हमारे दल को भी एक बड़ी उपलब्धि मिल गई कि श्रीमती कल्पना सोरेन जी के रूप में हमें एक मुखर नेत्री। एक सर कल सुदीव्य सोनू का एक बयान आया था जिस पे वो कह रहे थे कि बिहार के लोगों को जो है वो जहाँ से वो आए हैं वहीं उनको पार्सल कर दिया है। तो आप जिस सीट से आते हैं या वो जो पलामू प्रमंडल का अलावा इलाका है उसमें बिहार के लोगों की बहुतायत है या बिहार से जो लोग आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयान से गठबंधन और पार्टी को नुकसान? झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक ही सोच है कि जो लोग भी चाहे बिहार की बात छोड़ दिए तो बिहार तो भाई है, बिहार तो बड़ा भाई है, और चाहे वो आंध्र प्रदेश के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, तमिलनाडु के लोग, देश के किसी कोने के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी को यहाँ सम्मान देता है, सभी को अपना काम करने की छूट है। जो लोग इस राज्य की खाते हैं, राज्य की गाते हैं, सभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहुप्रतीक्षित या कहा कि महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना यात्रा कल से शुरू हो रही है गढ़वा से, और हमारे साथ है अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, आपके ही क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को शुरू करने का ठाना, इसके पीछे वजह? देखिए, इसे मैंने कहें तो जब संयुक्त बिहार था उस समय भी और झारखंड बनने के बाद भी पलामू प्रमंडल और ख़ास करके गढ़वा ज़िला हमेशा उपेक्षित रहा, और गढ़वा ज़िले के माथे पर, गढ़वा विधानसभा के माथे पर एक पिछड़ेपन का धब्बा, एक कलंक हमेशा लगा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जब भी किसी कार्यक्रमों में, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे या कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनके मन में कसक जरूर थी कि पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है हमेशा, जबकि वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे, वहाँ मंत्री भी रहे, बहुत सांसद भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ की गरीबी पर, वहाँ के पिछड़ेपन पर, वहाँ की जो आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, किसी तरह की कोई सुविधा वहाँ नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब मुझे मौका जनता देगी तो पलामू प्रमंडल पर मेरा विशेष फोकस होगा। उसी के तहत जो भी कार्यक्रम होते हैं तो कोशिश की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री की पहल होती है कि हम पलामू प्रमंडल से ही शुरुआत करें। ये मैया सम्मान यात्रा जो है, आभार यात्रा, ये भी पलामू प्रमंडल से के गढ़वा से शुरुआत हो रही है और इसका अंतिम छोर से बाबा बंसीधर की नगरी नगर उटारी से। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो वहाँ के लोग हैं या राज्य की जनता, उनके लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, और ये योजना तो काफ़ी हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लाभदायक योजना है। क्योंकि अब गरीब जो परिवार के लोग हैं, 10-20 रुपए के लिए, 50-100 रुपए के लिए भी हमारी बहनों को अपने पति के ऊपर की तरफ देखना पड़ता था। हमारी जो बेटियां हैं 18 साल से जो अविवाहित बेटियां हैं, उनको भी अपने पिता के भरोसे रहना पड़ता था। तो ये सोचकर ये योजना लागू की गई और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लोग लें। अभी तो 50 लाख हमारे राज्य में लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है और लगभग सभी लोगों को 2 माह का पैसा भी चला गया। आगे हम लोग बढ़ाने की भी बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है कि 1250 रुपये इसको करने जा रहे हैं। और जितनी भी योजनाएं लागू की गई वो अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई, चाहे सर्जन पेंशन हो या 50 साल की उम्र से हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी महिला पुरुष को पेंशन देने की बात हो, 50 साल के सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, 3 कमरे का बुआ आवास देने की बात हो, 2 लाख रुपए का किसानों का ऋण माफ़ करने की बात हो, सावित्रीबाई फुले योजना लागू करने की बात हो,
हर तरह की योजनाओं का कितना, जो सरकार की योजना है उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, अंतिम पंक्ति के लोगों तक कितना पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ों से अवगत होना, लोगों को जागरूक करना कि अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ लें, क्या प्रक्रिया है वो बताना, ये मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। सर, जब देखा गया कि महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है सरकार, और जब से कल्पना सोरेन आई हैं तब से आपको लगता है कि उनके राजनीति में आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को खासतौर पे महिला वोटरों का बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है? देखिए, जब एक हमें बहुत उपलब्धि कहेंगे हमारी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो साजिश रची, केंद्र की सरकार ने जो साजिश रची, और एक साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, तो उस क्राइसिस में कहे तो मुझे हम लोगों को एक बड़ा एक इस राज्य की जनता के लिए और हमारे दल को भी एक बड़ी उपलब्धि मिल गई कि श्रीमती कल्पना सोरेन जी के रूप में हमें एक मुखर नेत्री, जो बहुत अच्छी तरह से इस राज्य की समस्याओं को जान सकती है, समझ सकती है, जनता के से संवाद कर सकती है, जनता को जागरूक कर सकती है, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा राज्य की जनता के साथ साथ हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन को भी मिल रहा है। एक सर कल सुदीप ये सोनू का एक बयान आया था जिस पे वो कह रहे थे कि बिहार के लोगों को जो है वो जहाँ से वो आए हैं वहीं उनको पार्सल कर दिया। तो आप जिस सीट से आते हैं या वो जो पलामू प्रमंडल का अलावा इलाका है उसमें बिहार के लोगों की बहुतायत है, या बिहार से जो लोग आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयान से गठबंधन और पार्टी को नुकसान हो सकता? देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय कहीं से नहीं। पार्टी की जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी का जो हमारा जो एजेंडा है, उसमें कहीं से ये सारी चीज़ें नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक ही सोच है कि जो लोग भी, चाहे बिहार की बात छोड़ दिए तो बिहार तो भाई है, बिहार तो बड़ा भाई है, और चाहे वो आंध्र प्रदेश के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, तमिलनाडु के लोग, देश के किसी कोने के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी को यहाँ सम्मान देता है, सभी को अपना काम करने की छूट है। जो लोग इस राज्य की खाते हैं, राज्य की गाते हैं, सभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान करता है। एक ही बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अपना एजेंडा है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर पूरी तरह से यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का एकाधिकार हो, और इसका तो मैं भरपूर समर्थन करता हूँ पूरी तरह से कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी यहाँ के स्थानीय, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, आप आइए, रहिए, काम करिए, अपने व्यापार करिए, सारा कुछ करिए, कोई तरह की लेकिन यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, यहाँ का जो सामाजिक जो यहाँ का जो ढांचा है, उसमें किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, सभी लोगों का स्वागत करती है। गढ़वा में सर बहुत सारा विकास हुआ है, और कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा हो कि जिस बात का मलाल हो कि आप 5 साल में नहीं कर सके, अगर जनता मौका देगी तो आप करेंगे? देखिए, 5 साल नहीं, 3 ही साल मौका मिला, क्योंकि 2 साल तो कोविड में चला गया, उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति रही, कैसे केंद्र की सरकार चाहे और हमारे विपक्ष के लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया। बावजूद इसके आज मैं ये कहूँ कि जितना काम आज़ादी के बाद जो विकास नहीं हुआ इन 3 वर्षों में, ये हमारे विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि काम तो हुआ है, आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ सभी क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर थी कि कहीं भी आना जाना संभव नहीं था। आज 1200 किलोमीटर सड़क हमने ग्रामीण सड़क बनवाने में सफलता प्राप्त की। बहुत सारे हमारे RCD PWD की सड़कें वहाँ बनी, बाईपास हम लोगों ने बनाने का काम किया, बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, पार्क, टाउन हॉल, बस गिनती नहीं है, स्टेडियम, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, अल्पसंख्यक आवासीय महाविद्यालय, विद्यालय, पिछड़ा आवासीय विद्यालय, मतलब मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कि जो काम, जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इतने काम हुए।
जो कोई एक काम सर जो आपके दिमाग में कि ये करना चाहिए था या अभी करना और भी काम बाकी है, काम की समस्याओं की का अंत कभी नहीं होता है। लेकिन आज के दिन में गढ़वा में आधारभूत संरचना का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में। अब निवेशक वहाँ बहुत तेज़ी से रुख कर रहे हैं। पहले एक समय था कि गढ़वा में एक अच्छा होटल नहीं मिलता था लोगों को ठहरने के लिए। आज बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, वहाँ मॉल्स खुल रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं। तो ये सारा एक विकास का पैमाना ये सब भी माना जाता है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हो एक शहर में। तो ये अब धीरे धीरे ये हो रहा है, और आने वाले दिनों में जनता अगर मुझे मौका देती है फिर से, तो मेरा एक ही संकल्प है कि गढ़वा से वो पलायन से मुक्त करना, पलायन रोकना वहाँ। उसके लिए वहाँ जो उत्पाद हैं उन पर आधारित उद्योग धंधों को विकसित करना, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ स्थापित करवाना, एक रणजी स्तर का स्टेडियम वहाँ क्रिकेट का बनवाना, एक मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापित करवाना। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में है, और जनता मुझे अगर जिम्मेदारी सौंपती है तो इन सारी चीज़ों पर, अब तो आधारभूत संरचना का विकास हमने किया, और आने वाले दिनों में लोगों को अपने ही गांव टोले, अपने ही घर पर रोजी रोजगार मिले, पलायन रुके, और लोगों को सारी सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं मिले, और तरह की सुविधा जो मिलनी चाहिए एक शहर में, एक जिला मुख्यालय में, वो सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे मिथिलेश ठाकुर, और उनका कहना है कि अगर जनता उनको मौका देगी तो गढ़वा में जो विकास रह गया है उस विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, रांची।